बुशरा अंसारी और अरशद महमूद का जो है ना क्लास फेलो होने वाला, और उनकी जो डिस्कशन थी ना वो इतनी कमाल थी, इतनी जीनियस थी कि उसमें ये नहीं कि तुम ऐसे करते थे, उसमें रेफरेंस था। शुमाइला के साथ तुमने ऐसे बात की थी, वो तो मदिया के साथ तुम बैठ रहे थे, तुम्हारी इकोनॉमिक्स वाला ग्रुप, तो लग रहा था कि दे वर एक्चुअली इन कॉलेज एट वन टाइम। बहुत इंटेलिजेंट देख के सीटी मारी थी कि तुम्हें नहीं मारी थी, वो तो लड़के सामने बैठे थे, तो मुझे लिटरली आई कुड पिक्चराइज कि क्या इनके कॉलेज का मजे का सीक्वेंस हुआ होगा। काश उसको शूट ही कर लेती किसी तरह, बड़ा मजा आता इन्हीं के साथ, इन्हीं को यंग दिखा के हम बड़ा एंजॉय करते हैं फॉर फन फैक्टर। तो वो बहुत अच्छा। फिर ये कि जो शर्तें रखी हैं अभी दादी ने, जेलर साहिबा ने, अपार्टमेंट होगा, ये होगा, उनका मान जाना। और जो सेकंड सीक्वेंस बड़ा मज़े का था, वो जब वो अब रिश्ते के लिए गई है, अपने उसने डिमांडें और अपनी चीज़ें रखी हैं, शर्तें, और उनका मान जाना, फ्लैट वगैरह ये। एंड वी ऑल नो कि रुमैसा का एक रुमेला उसका ये एक प्लान है, उसने रिवेंज लेना, और उसने कहा इंशाल्लाह सारी जो कहते हैं ना कि सारी जिंदगी भुगतूंगा या ये है, तो उसने सारी जिंदगी भुगतेगा, कहते हैं इंशाल्लाह। तो उसका प्लान है, जिस प्लान में हमजा के दादा नाना वो भी ऑन बोर्ड है। तो इट इज़ या डेफिनेटली बेटर एंड इंटरेस्टिंग नाउ। हम टीवी को ऐसे कास्ट के साथ, ऐसे स्टार्स के साथ बहुत आला ड्रामा बनाना चाहिए था। पूरा साल प्लानिंग होती है, रमज़ान प्ले करना है, बहुत सारी डेट्स ली आपके पास, द यमुना और हमजा हैं, बिल्कुल, और आप क्या कर रहे हैं। और एक बहुत ही देखा जाए मीडियोकर स्क्रिप्ट है ये उसके हिसाब से। अच्छा, मुझे जो ये गलतियाँ थी ना, मैंने कहा नहीं शायद मुझे समझ नहीं आ रही, मैं ओवरवर्कड हूँ, मुझे ये सवाल लग रहे हैं, इनको नहीं पता है, मैंने कहा नहीं कोई होगा कनेक्शन, मे बी मेरी समझ में नहीं आ रहा, और अभी आप वही बातें कर रहे हो। तो ये मैंने ओवरवर्कड होके भी नोटिस किया कि ये इसको ये क्यों नहीं पता। फिर मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंज है। हमजा एक नॉर्मल समझदार लड़का है, उसको नहीं लग रहा कि इस लड़की की सेम मेरे टाइम लाइन पर शादी हो रही थी, इसकी भी, और इसकी शादी रुक गई और लड़के ने मना कर दिया। तो उसके बाद तो आपको हमजा को ऐसे कहे हेलो तुम्हें समझ नहीं आ रही, ये क्या पता वही लड़की हो, हेलो इधर देखो, लुक उसका वो थोड़ा फोकस खराब हो गया है। और मुझे ये लग रहा है मैं इसको ऐसे करूं, हमजा को ये तो पता था ना कि दादा और जिसके साथ इसकी शादी हो रही हो बेस्ट फ्रेंड, ये तो पता था। हाँ, अब वो बेस्ट फ्रेंड की डेथ भी हो गई है, ये भी अपने दादा की। अच्छा, वो मैं कह रहा हूँ वो भी चले, और शहर भी वही। नहीं, अब नहीं हजम होता कि इतने कोइंसिडेंस हो गया आपका कि। और ये देखो कि वैसे ये रुमेला को ख्याल करना चाहिए कि इस लड़के ने इसको छोड़ा इसकी वजह से, इसके लिए देखा जाए तो, हाँ, है ना, छोड़ा भी इसी के लिए, तो क्यों नाराज होगी, भागा भी शादी से तो इसी के लिए। स्ट्रेंज। तो ये जरा आई थिंक सिनेरियो, देखिए ये सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मजे का, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जो लॉजिक बनाई गई है ना वो बहुत फुस है। और कहानी उसमें अभी जो डायलॉग्स आ रहे हैं मुझे बड़े मजे के, बड़े आयरॉनिक डायलॉग होते हैं। वो लड़का बात करता है, वो आगे से कोई जवाब देती है कि अच्छा यूं था, ये तो वो था, वो लड़का परेशान भी होता है। वो बहुत मजे की कौन लड़का? ये हमजा के जो अली का जो कैरेक्टर है, वो अक्सर बोलती है ना उसको, बातों बोलती है आपने कभी बताया नहीं कि आपकी भी शादी होने वाली थी, आप कुछ छुपा रहे हैं, अब आप कुछ बता नहीं रहे। उधर भी लड़का थोड़ा परेशान भी होता है, वो चाह रही कि खुद से बताए कि उसने क्या किया अपनी जिंदगी में। वो बहुत मजे का है। आई एम वेटिंग फॉर द एंड एक्चुअली, क्या होगा क्या। हाँ, ड्रामा यूं देखने मुझे लगता है ये भाग जाएगी, ये शादी वाले दिन इसका जो प्लान है वो ये किसको सबक सिखाना है और ये ना कर देगी, है ना, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। But what's interesting is that she's taken AD into what you may call it, तो उनको भी मारना है, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है, लेकिन तो इसके साथ गेम खेलेंगे ना बेसिकली। तो वो आई थिंक वो बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग होगा। मुझे ये बुशरा अंसारी और ये अरशद महमूद वाले सीन्स बहुत अच्छे लगे थे। उनका जो मुझे वो लाइन थी जहाँ पे वो अपनी वालदा से बात कर रही होती है, ये और पीछे से बहुत अच्छा आती है, कहती है स्पेन में से किस सांड ने टक्कर मारी है, किसका दिमाग खराब हो गया। अच्छा, बुशरा अंसारी की बहुत मजे की लाइंस थी इन एपिसोड्स में, सबसे तो इसमें हंसी हूं। अब समझ आए कि बुशरा आपा ने क्यों ये ड्रामा साइन किया यहाँ पर, उनकी वो उनको यूटिलाइज कर रहे हैं कि उनकी जो टाइमिंग इतनी फनी, और वो अरशद महमूद वाला सीन्स और उनकी टाइमिंग सीनियर्स ने बड़ा संभाला इन एपिसोड्स को, और बहुत बेस्ट फन फैक्टर उन्हीं की वजह से आया। तो आई होप कि इनके आगे जाके और सीन्स हो। बाकी रुमैसा और उसके साथ जो बच्चा है उनको शदीद वेस्ट किया। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। मुझे लग रहा है सर रुमैसा के एक एक्सप्रेशन है चेहरे पे कि मैं किधर फंस गई। हाँ, शी इज नॉट एंजॉयिंग दिस ड्रामा बिकॉज आई हैव सीन हर परफॉर्म, वी ऑल सीन हर परफॉर्म। बिल्कुल, शादी वो इतनी खुश और बबली होती है, और इसमें लग रहा है जैसे वो मैंने क्यों साइन किया ड्रामा, ये वो तो नहीं हो रहा जो मैंने सोचा था समहाउ। अब जो हमें लग रहा है मे बी कहा गया कि ऐसे ही रहो, लेकिन इतनी देर तक एक होता है वो समझ ही नहीं मुझे आ रहा। कैरेक्टर रिजर्व्ड है, नाराज है, सड़ी हुई है,
खुश है तो ना, कहीं character से है नहीं क्या? मुझे समझ आ रहा है, मुझे उसकी Character है क्या? पर्सनालिटी नहीं समझ आ रही कि रुमैसा को क्या हो रहा है। वो ये एंड शी इज नॉट अ सेकंड जो रीड कर रहे हैं एज अ व्यूअर, वो ये कि शी इज नॉट एंजॉयिंग द ड्रामा एट ऑल, शी इज नॉट हैप्पी विद द कैरेक्टर जो रीडिंग आ रही है। और मैंने एक दो और भी लोगों से पूछा, उन्होंने कहते ये क्यों बोर हुई हुई अपने कैरेक्टर से, कुछ लग नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। तो आई फील कि थर्ड लड़की को ज़रा इन कर दें तो शायद वो जो शुरू में इनकी थोड़ी सी थी ना केमिस्ट्री, वो शायद वापस आ जाए। तो बस ऐसा ही चल रहा है। मैं और दूसरा ये भी था कि जो रुमैसा और यमुना के सीन्स है ना, वो इतने रिपीट पे सेम बात होती जा रही है, तुम क्यों, तुम मुझे कुछ अजीब लग रही हो। वो 3 एपिसोड में उनके जब भी इंटरेक्शन हुआ इसी बात पे हुआ है, एक ही बात रिपीट पे। वो अपनी दोस्त का साथ देने के बजाय मोहब्बत के खिलाफ ही अच्छा, फिर उसको कुछ नहीं पता, इतनी क्लोज है लेकिन लग रहा है कि इनके अंदर कोई क्लोजनेस नहीं है, कोई चीज ये शेयर नहीं कर रही आपस में, कुछ नहीं पता, एक अलग ही चल रहा है उसमें। फिर जब रुमैसा के अब उस बच्चे के साथ भी आते हैं जो अली का भाई है, वो भी सीन्स अब वीक हो गए हैं, जैसे बिल्कुल फोकस नहीं, आपने जाया कर दिया इस ट्रैक को, व्हिच कुड हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग। मैं कह रही हूं, मेक इट इंटरेस्टिंग। तो और मुझे डायरेक्शन में कोई शॉट्स या कोई ऐसा कोई ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लग रहा, इट्स वेरी प्लेन, बस निकालो। तो डायरेक्शन के 5 एंड राइटिंग के 6। राइटिंग के 6, डायरेक्शन के 5। ओके। खूबसूरत हसीन लड़की पसंद है या क्यूट एंड फनी? तो अजान सेड क्यूट मम, क्यूट एंड फनी। तो अब ये देखें कि वो जो एक कहते हैं ना कि लेवल ऑफ ब्यूटी अट्रैक्शन, आज की जनरेशन को क्यूटनेस है, लड़के बहुत पसंद करते हैं लड़कियां जो मासूम हो, क्यूट हो, और फेस वाइज ही मैं बता रही हूँ ना, तो वो यमुना वो उसको परफेक्टली इसमें फिट आती है कि क्यूट है, फनी है, और हसीन भी बहुत है ना। नहीं, बट मुझे क्यूट एंड फनी वाला है ना, वो एक अलग कैटेगरी है। क्यूट है, वो वाकई है, यमुना इज क्यूट। खैर तो हसीन तो हसीन एक अलग। मैं तो लास्ट वाली एपिसोड ज्यादा यमुना फैन हुए मुझे